ईरान पर अमेरिका और इजराइल के युद्ध को आज छठा दिन हो चुका है और इस युद्ध का लगातार आप कह सकते हैं कि नए नए फ्रंट्स खुल रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं कतर और बहरीन के आसमान की तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। दोस्तों कतर की सबसे पहले आप देखिए, कतर में लगातार ईरान के हमले रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, दर्ज किए जा रहे हैं। कुछ का दावा किया जा रहा है, कुछ का पता नहीं चल रहा है। कतर के आसमान की ये वीडियो देखिए दोस्तों। आज छठे दिन सुनने में आया है कि कतर में 3 धमाके सुनने गए हैं। वहां के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने बताया है वहां का आसमान इस वक्त किस तरह का दिखाई दे रहा है। और देखिए आसमान को अगर आप गौर से देखें तो वहां कुछ सफेद सफेद आपको आसमान में दिखाई देगा। जब मिसाइल्स बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं या कुछ भी हवाई क्षेत्र में कुछ बहुत तेजी से आगे गतिविधि होती है तब आपको इस तरह का निशान दिखाई देता है। तो कतर में सुबह से, कतर के दोहा में सुबह से ही इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ये दिन दोपहरी का हाल है, रात में क्या होगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं, ये वो देश हैं जो पिछले 6 दिन से लगातार इस तरह की घटनाएं झेल रहे हैं ईरान के। और ये जो तस्वीरें केवल कतर की नहीं है दोस्तों, बहरीन से भी आई हैं। ये देखिए बहरीन की भी वीडियो शेयर की गई है। ये देखिए दोस्तों बहरीन का आसमान आपको दिखाई दे रहा है और नीचे आप देखिए तो आपको एक बिल्डिंग में जबरदस्त तरीके का विस्फोट होता दिखाई देगा। बताया जा रहा है कि ये बहरीन की तस्वीरें हैं। मतलब आज सुबह से बहरीन और कतर में कुछ इस तरह के हालात आसमान में दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के तेल के टैंकर्स को अब ईरान निशाना बना रहा है। दोस्तों तेहरान टाइम्स ने IRGC यानी कि जो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उसके हवाले से खबर छापी है कि अमेरिका के ऑयल टैंकर को नॉर्दर्न पर्शियन गल्फ में ईरान ने निशाना बनाया है। ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है दोस्तों, ऐसी खबर सुनने में आ रही है। मतलब ईरान के दूसरे और मीडिया संस्थानों ने भी खबर चलाई है। देखिए मेहर टाइम्स ने भी ये खबर चलाई है जो कि ईरान का ही मीडिया संस्थान है कि अमेरिका के एग्रेशन का जवाब है और स्टेट ऑफ हार्मोन्स में अमेरिका इजराइल या उनके सपोर्ट करने वाले यूरोपियन देशों के मिलिट्री या कॉमर्शियल जहाजों को पास नहीं होने दिया जाएगा। अगर ऐसे जहाज दिखे तो उन्हें टारगेट किया जाएगा। IRGC ने फिर दोहराया है कि स्टेट ऑफ हार्मोन्स उसके नियंत्रण में है और किसी भी हाल में वो अमेरिका या उससे संबंध रखने वाले या उससे किसी भी तरह का रिलेशन रखने वाले यूरोपियन देशों को वहां से उनके टैंकर नहीं गुजरने देगा। दोस्तों इसके अलावा ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने एक और दावा किया है। उनके हिसाब से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सेना ने घोषणा की है कि कल रात नौसेना ने जायोनी शासन के कब्जे वाले क्षेत्र की ओर कई आराश हमलावर ड्रोन लॉन्च किए हैं जिसका निशाना रमात डेविड एयरबेस के ईंधन टैंक थे। मतलब बेसिकली आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो ईरान ये दावा कर रहा है कि उसने अमेरिका के कोई ईंधन टैंकों को निशाना बनाया है। ये इसीलिए किया गया है दोस्तों क्योंकि आपको याद होगा आज सुबह ही मैंने आपको एक खबर दिखाई, हिंद महासागर में ईरान का जो पूरा एक युद्धपोत था वो मिलिट्री एक्सरसाइज कंप्लीट करके, जो कि भारत की नेवी के साथ थे, वो वापस लौट रहा था। तभी अमेरिका ने उसको निशाना बना दी। दोस्तों अमेरिका ने इसको अपनी एक जीत के तौर पर दिखाया जिसके बारे में अब कहा जा रहा है कि उसका जवाब कुछ इस तरह से ईरान ले रहा है। दोस्तों जो अमेरिका के तेल के टैंकर्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि अभी दावा है, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। दोस्तों इससे पहले भी ईरान ये दावा कर चुका है कि उसने कुछ ब्रिटिश और कुछ अमेरिकी टैंकों को निशाना बनाया। टैंक मतलब जो ऑयल के टैंक्स हैं, ऑयल के टैंकरों को। तो इसीलिए एहतियात के तौर पर वहां पर कोई भी आवाजाही फिलहाल तो नहीं हो रही है। लेकिन ऑयल के टैंकों को निशाना बनाना ये अपने आप में ये भी बताता है कि ईरान अगर ऐसा कर रहा है तो उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर ऑयल के टैंक्स होने की। वहीं दोस्तों ईरान के एक और चैनल प्रेस टीवी द्वारा ये वीडियो शेयर की गई है। जरा इस वीडियो में आप किसी के घर का हाल देखिए दोस्तों। ये किसी के घर का पता नहीं ड्राइंग रूम था कि ये बेडरूम था, ये ड्रेसिंग टेबल था कि ये क्या था। तेहरान में ईरान के एक घर के अंदर, एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर एक मिसाइल है जो अभी भी अटकी हुई है। अब देखिए घर के अंदर कुछ इस तरह से मिसाइलें जा रही हैं। ये किसी की गृहस्थी होगी दोस्तों, एक एक चीज़ किसी ने यहाँ पर बड़ी मेहनत से पैसे खर्च करके लगाई होगी। दोस्तों ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मिसाइल है। देखिए आधा अटका हुआ मिसाइल है, ना तो ये फटा है और ना ही ये आगे बढ़ा है। दोस्तों ये कितनी डरावनी वीडियो है। ऐसी न जाने कितनी वीडियोज़ ईरान से आ रही है। इस युद्ध के उन्माद में लोग भूल रहे हैं कि इस वक्त भीषण तबाही मच रही है, ना केवल ईरान में बल्कि इजराइल में भी। इजराइल से वीडियोस बहुत मुश्किल से आ पा रही है, बिल्कुल वहाँ से वीडियोस नहीं आ पा रही हैं क्योंकि सख्त प्रतिबंध एक तरह से वहाँ पर मीडिया पर लगाया गया है। लेकिन ईरान से जो वीडियो आ रही है बताती हैं कि ईरान में भयानक तबाही मच रही है। जिस युद्ध को शुरू इसलिए किया गया कि लोग आए सामने और ईरान में सत्ता परिवर्तन कर दे। पता नहीं वहाँ ऐसे हालात में लोग बचेंगे कि नहीं बचेंगे। लोगों को घरों को निशाना बनाया जा रहा है, स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है, अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है, स्टेडियम को निशाना बनाया जा रहा है। और बड़ी होशियारी से दोस्तों मीडिया में इस पर ध्यान दीजिएगा,
इस पूरे युद्ध के लिए अमेरिका को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। ये बिल्कुल सही बात है कि अमेरिका इसमें बराबर का जिम्मेदार है, लेकिन इजराइल पर किसी का गुस्सा नहीं फूट रहा है। आप सारे न्यूज चैनल उठाइए, अमेरिका को लेकर तमाम जानकार बोल रहे हैं, तमाम थिंक टैंक्स बोल रहे हैं, तमाम एंकर्स बड़े एग्रेसिव हैं, ट्रंप पर बड़े एग्रेसिव है, जो कि होना भी चाहिए, लेकिन इजराइल पर कोई बात नहीं कर रहा है। जबकि सब जानते हैं दोस्तों कि जो आज ईरान के शहरों में हो रहा है, लोगों के घरों में मिसाइलें दागी जा रही हैं, ऐसा ही गजा में भी हुआ, लंबे वक्त तक होता रहा। वहां भी अस्पतालों को निशाना बनाया गया, स्कूल्स को निशाना बनाया गया, बच्चों को निशाना बनाया गया। दोस्तों एक्चुअली में ये भी खबर आई थी मीडिया में कि अमेरिका द्वारा ये कहा गया है कि ईरान अब बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन ईरान ने अपनी तरफ से ऐसे किसी भी दावे का खंडन कर दिया कि कोई बातचीत नहीं होने वाली, हम लंबे युद्ध के लिए तैयार हैं। वहीं अमेरिका और इजराइल की तरफ से भी जो खबरें आ रही हैं वो ये बताती हैं कि करीब 100 दिनों के युद्ध की तैयारी तो अब दोनों देश कर रहे हैं। अगर ऐसा है दोस्तों तो दुनिया भर में आर्थिक तौर पर एक बहुत बड़ा संकट आने को है। मतलब आप सोचिए, क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मोज बंद है, और अगर ईरान ऐसे ही लगातार मतलब अगले 10 दिन भी इन्हीं हालातों में स्टेट ऑफ हार्मोज बंद रखता है, तो फिर वहां से टैंकों की आवाजाही लगभग नगण्य हो जाएगी और भारत जैसे मुल्क के लिए बहुत भीषण संकट खड़ा हो जाएगा। दुनिया की निगाहें दोस्तों चीन और रूस पर भी थी, लेकिन बयानबाजियों के अलावा फिलहाल ये दोनों मुल्क कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इससे यह भी पता चलता है कि जब आप किसी भी तरह के युद्ध में उतरते हैं तो आपको पीछे से भले ही सपोर्ट मिल जाए, किसी तरह का दूसरा ऐसा सपोर्ट मिल जाए जो बाद में पता चले, लेकिन खुले तौर पर आपके समर्थन में कोई नहीं आता, और जो आता है वो अपने देश में तमाम तरह की आलोचनाएं उसको झेलनी पड़ती। जैसे कि अमेरिका आया, इजराइल के कहने पर अमेरिका ने युद्ध शुरू किया और खुद उसके मुल्क के अंदर लोग इस पूरे युद्ध के खिलाफ हो गए। विस्तार से चाहे तो आप मेरा ये वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें। और मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं चैनल को बहुत पसंद करते हैं, चैनल की वीडियोस देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन का बटन हमें ताकत देता है, हमारी बुनियाद को मजबूत करता है, और हमारे पास आपके अलावा, आपकी ताकत के अलावा, आपके सपोर्ट के अलावा कुछ भी नहीं है। यकीन मानिए कुछ भी नहीं है।